नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं हम सांख्यिकी में और देखते हैं 14.1 का आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया है। तो आपका चूँकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, जो सांख्यिकी के क्वेश्चन है वो बोर्ड पे जो है क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन जो है बुक में देख सकते हैं। तो आप बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता 10% में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइज, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने के बाद है जो इसका सॉल्यूशन है वो हम बोर्ड पे देख लेंगे। यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, हमें दिया है साक्षरता 10 दर प्रतिशत में और बाहर फिर आपको बताया है नगरों की संख्या। अब हमको माध्य निकालना है और माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये प्रत्यक्ष विधि होती है। हमको यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा, जब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं बोला जाएगा आपको कौन सी विधि से करना है, आपको बोला जाएगा माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे सरल विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि पढ़ने वाली है, तो आप इसी को जो है इसी से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हमको ज़रूरत पड़ रही है एक तो एफ की और एक एफ एक्स की। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ, उसके बाद एक्स, फिर हम एफ एक्स का गुणा कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, है ना। एफ का गुणा एक्स में करेंगे। तो चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा वर्ग अंतराल के पास वाला जो सेकंड कॉलम होता है वो हमेशा आपके काय का कॉलम होता है, तो वो होता है एफ का कॉलम। काय का कॉलम होता है वो होता है एफ का कॉलम। मतलब कि आपको एफ का मान तो दे दिया है। अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें सिग्मा एफ मिल जाएगा। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या है, 35। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में 35 बताया गया है, तो एफ का मान तो ऐसे निकाल लोगे। लेकिन बात आती है एक्स के मान की। तो अब एक्स होता क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्या होता है। तो एक्स को हम बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं, एक्स को हम बोलते हैं मध्यमान। ये जो एक्स है ये निकालते कैसे हैं, तो ये एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको आपके वर्ग अंतराल के पास। ठीक है, वर्ग अंतराल जो भी आपको दिया है उसको आपको करना ये है कि जैसे 45 से 55 आपको दिया है तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके 45 से 55 में हो जाएगा 45 + 55 और आधा कर देंगे जोड़ के, तो 45 और 55 100 हो जाएगा और 100 का आधा तो 50 होता है। मतलब पहला मध्यमान आपको 50 मिल गया है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है, फिर आपको ऐसे जोड़ ओड़ के आधा नहीं करना है। आप सिंपल सा फंडा ये यूज़ कीजिए कि आपके वर्ग अंतराल में कितने का जो है अंतर दिया हुआ है। जैसे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सब में 10-10 का दिया हुआ है। तो आपको इधर 10 बढ़ा देंगे, 50 के बाद 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप जोड़ के आधा भी करना चाहो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अब आपने जो है मध्यमान निकाल लिया है, तो हम निकाल लेते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स का सूत्र एफ एक्स निकालेंगे तो मतलब एफ का गुणा एक्स में करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 0 ऐसी कैसी। 10 का गुणा 60 से करेंगे, 6 कम 6 डबल 0 ऐसी कैसी। 11 7 आपके 77 हो जाएगा, 0 ऐसी कैसी। 8 8 64 हो जाएगा, 0 ऐसी कैसी। और 3 9 27 हो जाएगा, ये 0 ऐसी कैसी। ठीक है, अब अगर हम इन सभी को भी जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, जब हम सबको जोड़ेंगे तो इनका क्या आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 7 23 के 3 हो जाएंगे, हासिल चला जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो कितना आ जाएगा, 2430। लगा देते हैं माध्य का सूत्र। तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना आया है, तो एफ एक्स का मान है 2430 और एफ का मान कितना आया था आपके, तो आया था 35। तो यहाँ पे काट लेंगे, 5 और 7 35 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचेंगे 43, 5 8 40, 3 बचेंगे, 5 6 30। तो अब ये कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे और यहाँ पे 7 का इसमें भाग लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 6 42। ठीक है, और 6 बचेगा ऊपर से 7 9 63, फिर 3 बच जाएगा आपका 0.0, 7 चौक 28। ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर 0.0, 7 दूनी 14। तो आपको 69.42 है ना, कितना मिलेगा यहाँ पे माध्य, जो है माध्य मिलेगा 69.42। इससे आगे आपको जो है नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः माध्य एक्स बार बराबर 69.42%। और यही आपका फाइनल आंसर है। चूँकि हमें परसेंट में आंसर लाना था, उसने बोला था साक्षरता दर प्रतिशत में ज्ञात करनी। ठीक है, तो 69.42% आ जाएगा।
गाइस अगर आपके पॉइंट के बाद जो अंक अगर मैच नहीं होते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के बाद सांख्यिकी में अधिकतर क्वेश्चन में यही होता है कि दशमलव के बाद जो है आंसर मैच नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मेन आंसर मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आ चुका होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।